नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। मेमोरी बाइट की इस सीरीज में हम यूपी पीसीएस को 60 दिन में कवर कर रहे हैं। कैसे कवर कर रहे हैं? डेटा जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सुपर कंडेंस कर दे रहे हैं टेबल के फॉर्म में, और इस तरह से आज हिस्ट्री का 17वां वीडियो आ गया है। अगर आप देखोगे तो ये 3 दिन के अंदर ही 17वां वीडियो आ गया है और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन काफी कम टाइम में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये चौथा वीडियो है जिसमें हम आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं किस वर्ष में स्थापित हुई और उनके संस्थापक कौन थे कर रहे हैं। मतलब ये आज का आखिरी वीडियो है, इस सीरीज का आखिरी वीडियो है। तो चलो फटाफट हम चलते हैं टेबल पर। तो पिछले वीडियो तक हमने कौन सा कर लिया था, कौन सी संस्था कर ली थी? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कर लिया था 1887 में। जैसा हम करते हैं आखिरी के 2 डिजिट याद करते हैं, तो 87 को कैसे याद किया था कि इंडिया जो है अब नेशनल ना लेकर के सोशल होता जा रहा है और क्या कर रहा है, अपने कान जो है फ्रांस तक पहुंचा लिए हैं। ऐसा कर करके क्या कर रन करना पड़ रहा है। तो एमजी राणा डे हो गए थे इसके संस्थापक, और ऐसा करके क्या कर रहा है, भारत सत्ता की तरह देख रहा है कि बहुत सत्ता सी हो रही है, हमारे पास बहुत सत्ता आ रही, तो 87 वहां से हो गया था। अब आओ 32 के बाद अगली संस्था देख लो। तो 33 नंबर पे यानी कि आज के पहला हमें क्या करना है, खिलाफत आंदोलन किस साल हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड हमने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, सबसे पहले तो ये किया था। तो खिलाफत में हमने क्या किया था, खलीफा 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 के लिए क्या किया था कि खलीफा सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, अली अली करते रहते। तो एक जैसे कपड़े पहनते हैं तो भाई बंधु की तरह दिखते, अली अली करते रहते, तो अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अब ये किस ईयर में हुआ था, 1919 में। कैसे याद करोगे? तो 19 हमको जब भी याद करना होगा तो हम इस तरह से करेंगे कि कुछ चुन्नी होती है ना, चुन्नी चुन्नी उन्नी, तो कहीं पे चुन्नी डाल दी। अब बस हमको ये याद रखना, चुन्नी दुपट्टा इस तरह की चीज जब भी आएगी तो उसको 19 कर लेंगे, चुन्नी उन्नी। अब ये कैसे करेंगे, देखो खलीफा, खिलाफत में इसमें भी खलीफा पकड़ो। खलीफा लोग क्या करते हैं, सर पे कुछ पहनते हैं ना, सर पे पगड़ी जैसा, वो नीचे ऐसे देखो कपड़ा सा लटका होता है उसमें, तो ये हो गया उनका चुन्नी की तरह का। तो बस सर पर जो कपड़ा डालते हैं चुन्नी उन्नी जैसा लगता है, चुन्नी उन्नी उन्नी 19 हो गया। अगली एंट्री है खुदाई खिदमतगार। इसको हमने कैसे याद किया था कि खुद खोद देंगे तो क्या होगा, गुफा बन जाएगी। तो खान अब्दुल गफ्फार खां किया था। ऐसे किया था कि खुदा की खिदमत तो करो लेकिन गप मत हाको, वहां से खान अब्दुल गफ्फार खां इसके संस्थापक याद कर लिए थे। अब ये 1930 में एस्टैब्लिश करी गई थी। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो ऐसे करो कि खुदा की अगर खिदमत करनी है ना, तो ऐसा नहीं कि आज करी कल करी फिर परसों भूल गए, नहीं, करो तो पूरा महीना, हर दिन 30 दिन, पूरे दिन करो, पूरे 30 दिन। तो बस ऐसे याद हो गया कि खुदाई खिदमतगार 1930 में एस्टैब्लिश की गई थी। अगली संस्था है मानव धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। मानव धर्म सभा के लिए हमने क्या किया था, जैसे राधाकांत में राधा और देव हमने क्या किया था, स्त्री और पुरुष, वैसे मानव धर्म सभा में क्या किया था, दुर्गा और राम, यानी कि दुर्गा जी और राम जी दोनों को महान बनाए तब तो ये धर्म है। ऐसे करके संस्थापक याद किया था। दुर्गा राम जी इसके, दुर्गा राम मेहता जी इसके संस्थापक थे। ये हुई थी स्टैब्लिश 1844 में। कैसे याद करेंगे 44? तो देखो जब भी 44 आएगा तो हम क्या पूछेंगे, चार 44 है ना, 4,4 लिखा ना, चाचा। जब होगा 44 को याद करना होगा तो हम बोलेंगे चाचा। तो क्या होगा कि मानव का धर्म क्या है, सभा में जो भी मिले उससे पूछो, और चचा कैसे हो, अरे ओ चचा, चचा कैसे हो। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, इसको हमने किया था कि अंग्रेजी में लिटरेरी सीखने आए हैं मुसलमान, तो क्या बोल रहे हैं, जरा एक लतीफा सुनाओ। इससे अब्दुल लतीफ इसके फाउंडर थे, ये याद किया था। अब 1863 में कोलकाता में ये एस्टैब्लिश करी गई थी। कैसे याद करेंगे, तो अब क्या करेंगे, मुसलमान का अंग्रेजी लिटरेचर है, एंग्लो लिटरेचर, उसने कहा कि अब वो सीख रहे हैं। देखो मुसलमानों में ऐसा मानते हैं ना, भारत में मुसलमानों में क्या है, थोड़े से पिछड़े वर्ग में आते हैं, उनमें एजुकेशन कम है, तो लिटरेसी उनमें काफी कम है। तो जब वो अंग्रेजी टीचर उनके पास आया तो मुसलमानों ने क्या कहा कि भैया तेरे साथ तो हम सठिया गए, 63। तो 63 में क्या होगा, देखो सठियाना 60 और 13 तेरे साथ, तो तेरे साथ हम सठिया गए, ये हो गया 63, 1863। अब 37वीं संस्था है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन कौन से थे, हमने कैसे किए थे, हमने ऐसे किया था कि मुसलमान जो है वो विकास की आस में कहाँ पहुंचे थे, अमीर नबी के पास पहुंचे थे। तो विकास से क्या बन गया था, विकास से बना था विकास उल मुल्क। आस से बना था आगा खां, सा से बना था सलीमुल्ला। कि आज से कहाँ पहुंचे, अमीर नबी के पास। तो अमीर थे सैयद अमीर अली और नबी थे सैयद नबी उल्लाह। इस तरह से हमने मुस्लिम लीग के सारे फाउंडर कर लिए थे। अब मुस्लिम लीग किस साल स्थापित हुई थी, 1906 ईस्वी में ढाका जो बांग्लादेश में की कैपिटल है ना, वहां पे। तो अब क्या करो, इसको कैसे याद करेंगे, 1906 में हुई थी, तो मुस्लिम 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 इससे पकड़ो तो बनता है वर्ड मसल। अब मसल बनानी तो क्या करोगे, खूब शक्कर खाना खाओ। ऐसे कर लो, मसल बनानी है तो शक्कर खाना मत खाया करो, थोड़ा प्रोटीन पाउडर ये सब चीजें लो,
जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, चीज वही है, छक्कर खाने का आपको रिलेशन करना है मसल से, उससे हो जाएगा। मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में स्टैब्लिश हुई थी। अगली एंट्री है नौदा उल उलेमा। इसमें हमने क्या किया था, नौदा को करा था सौदा, सौदा करना है तो नुमाइश करो, तो इसमें क्या था, मौलाना शिबली नुमानी, नुमाइश नुमानी, ये इसके फाउंडर हो गए थे। अब ये 1894 ईस्वी में लखनऊ में स्टैब्लिश करी गई थी। इसको कैसे याद करेंगे, 94, तो देखो जहां 94 आएगा वहां होगा चुराओ नाबे, चुराओ नाबे 94, तो चुरा नाबे 94। अभी इसको रिलेट कैसे करें, तो सौदा है, सौदा कह रहा नहीं देंगे, नहीं देंगे तो क्या करोगे, चुरा लोगे, तो बस सौदा करो भैया, चुरा ना दो, ना दो नौदा, नहीं देंगे, सौदा नहीं देंगे तो क्या करोगे, सौदा कर लो भैया, नहीं तो हम चुरा नहीं लेंगे, चुरा नाबे 94। अगली संस्था है नामधारी। इसको हमने कैसे किया था, नाम तो श्री राम जी का था, सत्य के लिए वन गए थे, तो ऐसे सोच लिया था, नाम श्री राम जी का था, तो यहाँ से राम सिंह ने इसकी स्थापना करी थी और 1857 ईस्वी में पंजाब में करी थी। तो 57 कैसे करेंगे, सत्य के लिए वन गए थे राम जी, तो सत्य और वन 57, सत्यावन, सत्यवन, सत्यावन, बस ऐसे रामधारी नामधारी जो है वर्ष 1857 में स्टैब्लिश हुई थी, याद हो गया। अगली एंट्री है नौजवान भारत सभा। ये 1900, अच्छा इसके संस्थापक कौन थे, नौजवान भारत में क्या थे, भक्त जो थे, छबीले यशपाल टाइप के लोग थे। तो नौजवान भारत में भक्त जो थे, भक्त से हो गए भगत और छबीले से बन गए थे वो छबील दास, और यशपाल तो थे। तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे भी बस नौजवान कौन होते हैं, जो छैल छबीले होते हैं, बिल्कुल वो नौजवान होते हैं, तो छैल छबीले, छबीले से बन गया 26, 1926 हो गया। अच्छा ऊपर 2 एंट्रीज मैंने शिफ्ट कर दी हैं इसके पास में लाने के लिए, बहुत देर से बोल रहा था बताऊंगा, अभी आखिरी वीडियो है, इसमें सुन लो। देखो 1924 में हमने याद कर लिया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्टैब्लिश हुई थी कानपुर में। भगत सिंह ने बनाई 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा। 1925 में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, काकोरी कांड। किसने किया था, ये जो इसके संस्थापक सदस्य थे ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजन लाइडी, इस तरह के लोग, इन्होंने मिलकर के काकोरी कांड किया था। इसके बाद पकड़ शुरू हुई इन लोगों की, काफी सारे लोग पकड़े भी गए। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद ने उन्होंने बात की भगत सिंह और बाकी लोगों से, और 1928 में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। कैसे बनाया, नौजवान भारत सभा को मर्ज कर लिया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, और काफी विचार विमर्श हुआ। उसके बाद हुआ कि इसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया जाए, और फाइनली ये बन गए 1928 ईस्वी में। तो ये तो होता है इसका सारा कॉन्टेक्स्ट। अब ये आपको जितना समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो MCQ करोगे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। बस चीजें याद जरूर रख लो, ये चीजें याद रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है समझना। अब आ गया निरंकारी आंदोलन। निरंकारी आंदोलन किसने स्थापित किया था, निरंकारी के लिए करा था हमने याद की, दयालु होते निरंकारी लोग, उन्हें कोई रत्न या दरबार तो चाहिए नहीं होता, तो दयालु से बन गया था दयाल दास, रत्न नहीं चाहिए होता था तो रत्नचंद, और दरबार में उनको कोई जरूरत नहीं होती तो ये हो गया था दरबार सिंह। अब ये 1840 ईस्वी में स्थापना हुई थी। इसकी कैसे याद करेंगे, तो निरंकारी से बनाओ अहंकारी, निरंकारी अहंकारी, तो बहुत अहंकारी होते थे। कौन होते थे, वो जो 40 चोर थे ना, अली बाबा 40 चोर वाले 40 चोर, उनको लगता था उनकी गुफा तो इतनी सीक्रेट है, इतनी अच्छी है कि उसमें तो कोई घुस ही नहीं सकता, इसलिए उनको बहुत अहंकार था, अहंकारी हो गए थे। तो निरंकारी थे, अहंकारी की 40 चोर, उनकी गुफा में तो घुस ही नहीं सकते। इससे 1840 ईस्वी याद हो जाएगा कि स्टैब्लिशमेंट 1840 ईस्वी में था। अब आ गए परमहंस मंडली। इसकी स्थापना करी थी गोपाल हरि देशमुख ने। कैसे किया था कि परमानेंट हंसी, कौन हंसी, हंसी पाल रखी परमानेंट, क्यों, जिसको भगवान मिल गया, हरि मिल गया है वहां से। अब ये 1849 में बॉम्बे में हुआ था। अब ये कैसे याद करेंगे 1849 में, तो 49 के लिए बनेंगे उनको चांस मिला, उनको चांस, उनको चांस, उन चांस 49, ऐसे, ठीक है। अब ये कैसे याद, अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो होगा परमानेंट हंसी रखो, परमानेंट हंसी रखोगे क्या मिलेगा, उनको चांस मिलेगा। किस चीज का चांस मिलेगा, कि भाई आइए बात करिए, इन चीजों का चांस मिलेगा, और बात होगी तो बात बढ़ेगी, इसलिए हंसी बना के रखो। अगला है परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा के लिए क्या कहता है, परोपकार जो करते हैं उसमें उसकी जो परोपकार करते हैं, दया करते हैं, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे हमने याद किया था इसके संस्थापक को। इन्होंने स्थापना की थी 1883 ईस्वी में उदयपुर राजस्थान में। इसको कैसे याद करेंगे, 83। तो जो परोपकार करते हैं ना, परोपकार क्या करते हैं, जैसे मैं वैसे तुम, तो हम आपके ऊपर जो कर रहे हैं परोपकार मतलब अच्छा सोच के करें। तो तेरे जैसा मैं भी, तेरे साथ 83, तेरे सी 83, इस तरह से, ठीक है, तेरे जैसी मैं भी, तेरे सी 83। 1883 में परोपकारिणी सभा स्थापित की गई थी जयपुर, उदयपुर राजस्थान में।
पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना करी थी एमजी रानाडे ने। कैसे किया था? पुनः पुनः सार्वजनिक सभा में जा रहे हो, कोरोना टाइम में पागल हो गए हो क्या, और रन कर लो ऐसी सभाओं से। यहाँ से एमजी रानाडे हमने याद कर लिया था। अब यह 1867 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुई थी। कैसे याद करेंगे? तो वही चीज, जब पुनः पुनः सार्वजनिक सभाएं हो रही है कोरोना टाइम में, तो क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है भाई। तो चीज नहीं तो सड़सठ, सठिया गए हैं क्या? सब सड़ जाएंगे, सब सठिया गए हैं, सड़सठ। सब लोग ऐसे अगर कोरोना के टाइम में करेंगे सब बीमार हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, सबके सब सठिया गए, ऐसे कर लो। पुनः पुनः सार्वजनिक सभाएं मत करो। अब है पुनः सेवा सदन। तो हमने क्या करा था कि पुनः पुनः सेवा करोगे घर में बुला करके, तो भाई आधे बाई बाई तो मना कर देंगे। तो यहाँ से हो गया था रमाबाई इसकी संस्थापिका में से एक थी। दूसरे थे कि अगर कोई पुनः पुनः आकर के घर पे सेवा कर रहा है तो बिल्कुल देव जैसा होगा, तो यहाँ से देवधर। तो रमाबाई और देवधर इनके संस्थापक थे। ये 1909 ईस्वी में पुणे में स्थापित करी गई। तो कैसे करोगे कि पुनः पुनः सेवा करनी है? भाई किसी को भी बोलेगा कि बार बार आओ सेवा करे, तो क्या बोलेगा? नो नो नो, नहीं भाई बार बार तो नहीं हो पाएगा, एक बार करवा लो, 2 बार करवा लो, कर लूंगा, बार बार अब तुम बुलाते रहोगे कहाँ तक सेवा करेंगे? नो सॉरी। अब है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? हमने कहा था प्रार्थना करनी है तो आत्मा को देवात्मा से मिलाओ। तो आत्मा से क्या हो गया था? आत्मा राम पांडुकर। देवात्मा से मिलाओ देवेंद्रनाथ ठाकुर। और रन मत करो, आत्मा को ब्रह्मात्मा से मिलाओ, रन मत करो, तो यहाँ से हो गया था एमजी रानाडे। ये तो 3 संस्थापक हो गए। अब 1867 ईस्वी में बॉम्बे में इसको स्थापित किया गया था। कैसे याद करेंगे? तो प्रार्थना क्यों करते हैं समाज में सब लोग? प्रार्थना इसलिए करते हैं सद्बुद्धि बनी रहे, सबको मतलब अच्छे अच्छे से चलता रहे। तो सड़ोगे नहीं मतलब बुद्धि खराब नहीं होगी, सठियाने से बच जाओगे। तो सड़सठ, सड़ोगे नहीं, सठियाओगे नहीं, सड़सठ। यहाँ से हो गया, याद हो गया, 67 प्रार्थना समाज में स्थापित हुआ था। प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था 1867 ईस्वी। राधा स्वामी सत्संग, इसको हमने कैसे किया था कि राधा के लिए स्वामी वही है जो तुलसी के लिए राम है। तो तुलसी राम हो गए थे इसके संस्थापक। अब है 1861 ईस्वी में आगरा में इसकी स्थापना हुई थी। कैसे याद रखेंगे? इसमें से 61 रखना है। तो राधा के स्वामी कौन थे? राधा के स्वामी थे श्री कृष्ण। तो सारी की सारी जो गोपियां थी वो राधा के स्वामी यानी कि श्री कृष्ण के लिए पागल हो जाती थी। तो एक साथ सब जो हो गई थी, एक साथ सब सठिया गई थी, पागल हो गई थी श्री कृष्ण जी के लिए। तो एक साथ सठिया गए थे, एक साथ 61 सठिया गई थी, 61 एक साथ सठिया गई थी। तो 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना हुई थी आगरा में। अगला है रहनुमाई माजदायन सभा। इसकी स्थापना किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। कैसे हमने किया था कि रहने आई माई मजे से, तो दादाजी नाराज हो गए। तो दादाजी नाराज मत होइए, हमने ऐसे कहा था। अब 1851 में स्थापना हुई थी इसको कैसे कर लेंगे? अब देखो ऐसे करो कि कोई रहनुमा है, रहनुमा होते हैं तो क्या होते हैं भाई, इतना रहनुमा आया, कुछ हमें पैसे वैसे दे करके चला गया, तो 51 रुपए शगुन में दे दिया। तो हमने बोला बहुत रहनुमा है भैया, हमारे लिए अच्छा सोचा उसने। ऐसे करके 1858 में रहनुमाई मजदायन सभा स्थापित हुई थी, ये याद कर लो। अब है रामकृष्ण मिशन। तो इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। कैसे किया था कि अपना मिशन अगर पूरा करना है तो राम और कृष्ण पे तो ध्यान दो, भगवान पे तो ध्यान दो, लेकिन विवेक का भी उतना ही ध्यान दो। स्वामी विवेकानंद यहाँ से याद किया था। अब ये 1897 में बेलूर में इन्होंने स्थापना करी थी। तो इसमें से 97 क्या होगा? 97 का हमने किया था सतानाबे, सतानाबे से क्या होगा? सतानाबे, 97। क्या करेंगे? राम जी और कृष्ण जी, आजकल बोलते हैं ना जगह बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, नहीं तो मारने पीटने लगते। तो राम और कृष्ण जी के नाम से सतानाबे, मतलब नारा वारा लगवा लेते हो एकदम की सताई देते हो। तो सतानाबे, राम जी के नाम से सतानाबे। देखो ये सब चीजें वैसे बोल रहा हूँ याद करने के पर्पज के लिए, आप इसको कहीं और चीजों से रिलेट मत करना, सिर्फ और सिर्फ स्टडीज, यही एक पर्पज है, दूसरा कोई इसके पीछे इंटेंशन नहीं है। 50वें नंबर पे जो संघ है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या RSS। डॉक्टर हेगड़ेवार वो इसके संस्थापक थे। हमने कैसे किया था कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि RSS के हेड गंवार हैं, ऐसे करके हमने किया था। जैसे कि बोला है, अभी आपको बताया था कि सब याद करने के लिए, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अब ये 1925 की बात है, 1925 में स्थापित हुआ था। कैसे करेंगे? तो RSS आजकल कहीं भी देखोगे तो बोलते नहीं कि बीजेपी पावर में है, RSS की वजह से। RSS बहुत बड़ी संस्था हो गई है, तो इतनी बड़ी हो गई कि उसकी बाकी सारी जो संस्थाएं उसके सामने छोटी मोटी लगती है, उसके नीचे दबी जा रही है, 25 हुई जा रही है। 25 से क्या बन गया? 25 हो गया 25। तो RSS इतनी बड़ी हो गई, बाकी सारी संस्थाएं उसके नीचे 25 हुई जा रही है। इस तरह से 1925 में RSS की स्थापना हुई थी, ऐसे याद रख लो। फिर है सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना करी थी ज्योतिबा फूले ने। कैसे याद किया था कि जिसने सत्य का शोध किया उसकी तो ज्योति देखते ही बनती है। अब ये 1873 में पुणे में स्थापित हुई थी। इसको कैसे करेंगे? तो 73 के लिए हम क्या करेंगे? तेरी हाँ से इतर, तेरी हाँ से इतर 73, तेरे से इतर
13 से इतर, ठीक है, ऐसे 73। तो अगर आपको सत्य का शोध करना है तो हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, हर चीज में हाँ में हाँ मिलाओगे तो सच कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन करना सीखो, ये नहीं किसी ने कुछ बोल दिया कि हाँ इतना हो गया, सरकारें बोल देती हमने इतना पैकेज दे दिया, हाँ में हाँ मत मिलाओ। सत्य की खोज करनी है तो सत्य तेरी हाँ से इतर, 13 से इतर 73 ऐसे करो तो सत्य का शोध हो जाएगा। 1873 में पुणे में हुई की इसकी स्थापना। अगली संस्था है साइंटिफिक सोसाइटी। इसके फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान। कैसे किया था कि इतने साइंटिफिक टाइप के लोग होते हैं उनकी सोसाइटी में, बोलते हैं इनको सैया मत बना लेना, साइंस वाइंस पढ़ाएंगे पता नहीं तुमको क्या सिखा देंगे, तो सैया मत बना लेना। वहां से सर सैयद अहमद खान थे। अभी 1864 ईस्वी में अलीगढ़ में किया। इसको कैसे करोगे, 6 और 4 है तो कैसा होगा 64, 64 चौ 4 ऐसे चौ और सठिया गए, 4 लोग सठिया गए हैं ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक सोसाइटी क्या है, सोसाइटी के 4 लोग बोलेंगे देखो कैसे सठिया हुए आदमी है। कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी का आदमी हो, वैज्ञानिक लोग कैसे होते एकदम सठिया वैसे अलग से पागल से दिखते हैं, तो हमारी सोसाइटी में क्या 4 लोग बहुत होते हैं, तो 4 लोग क्या बोलते हैं देखो सठिया गया है। बस इस तरह से सोसाइटी के 4 आदमी भैया वैज्ञानिकों का जीना हराम किए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, हमको तो याद हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगली एंट्री पे। अगली एंट्री है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसको हमने कैसे किया था कि इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कैसे कि भारत के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, उनको क्या है बोल दो गू खा लो तो कह देंगे हाँ गू खा लें। तो मतलब इतने ज्यादा इस लेवल की श्रद्धा है कि गोबर खिला दो, गू खिला दो, कुछ भी खा लें, इस तरह के हम चाहते हैं कि हमारे सर्वेंट्स होने चाहिए। तो ये हो गए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर। अब इसके बाद 1905 ईस्वी में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1905 कैसे करेंगे, अच्छा देखो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया से रिलेट करो। सर्वेंट्स, भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि हम आपके प्रधान सेवक हैं, तो प्रधानमंत्री है, वहां से क्या होगा वो पंच प्रधान है हमारे देश के, तो पंच प्रधान 5। पंच प्रधान प्रधानमंत्री को ऐसे कह देते हैं ना, अन्ना हजारे अक्सर बोलते रहते हैं पंच प्रधान की बात चल रही, तो वो पंच प्रधान प्रधानमंत्री को बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, यानी कि सर्वेंट हैं, वहां से कर लो कि प्रधानमंत्री बोलते हैं, पंच प्रधान बोलते हैं। 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, हो गया सब रिलेशन। फिर अगली संस्था है सेवा समिति। हमने क्या कहा था, सेवा करनी है तो हृदय से करो, तो हृदय नाथ कुंजरू इसके फाउंडर थे। 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये कैसे याद करेंगे कि इलाहाबाद में 1914 में स्थापित हुई थी, तो 14 के लिए क्या करेंगे 1 और 4 ऐसे कर लेंगे कि 1 चाह पिला दो। आजकल की सबसे बड़ी सेवा यही होती है, भैया सेवा करना है चाय पिला दो, 1 चाह पिला दो, 1 4, वहां से हो गया 14। अगली एंट्री है शारदा सदन। शारदा सदन की फाउंडर थी रमाबाई। हमने कैसे किया था, शारदा यानी कि सरस्वती जी जहां पर होती है वहां पर रमा जी यानी कि लक्ष्मी जी होती हैं। बुद्धि और लक्ष्मी दोनों का वास साथ साथ होता है, तो आप भी बुद्धि लगाओ लक्ष्मी आपके पास आएंगी। अब यह है 89 1889। इसको कैसे याद करेंगे, तो शारदा सरस्वती देवी से हम क्या सीखते हैं, कुछ नया सा सीखते हैं, दिमाग लगाते हैं ना, कुछ नया सा सीखते हैं। 89 89 89 ऐसे याद हो गया। शारदा सदन की स्थापना हुई थी 89 में, 1889 फाइनली याद हो गया। फिर है सोशल सर्विस लीग। तो हमने कहा था कि अगर लीग में सब लोग सोशल सर्विस करेंगे तो काम नहीं चलेगा, इस समय कोरोना चल रहा है, तो अभी सोशल सर्विस कौन कर रहे हैं, सिर्फ भगवान के नाम पर है। तो नारायण मल्हार जोशी, इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी थी 1911 में बॉम्बे में। अब कैसे करेंगे, 11 को कैसे याद रखेंगे, 11 को याद रखेंगे 1 से। कैसे करेंगे, सोशल सर्विस करनी है तो क्या करोगे, सोशल सर्विस मतलब सोशल, बहुत सारे लोग हैं तो एक के पास जाओ, एक आदमी मिलेगा, तब जाकर के सोशल सर्विस में लीग बनेगी। एक लीग से हट करके आदमी चलेगा, सब एक करके आएंगे तभी होगा। तो इस तरह से 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई थी। अब आ जाओ स्वराज पार्टी पे। स्वराज पार्टी किसने स्थापित करी थी, मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने। कैसे किया था, अब अपना राज आ जाए, ये बस मेरा चित्त इसी चीज में लगा हुआ है, चाहे मुझसे मोती मांगो, मुझसे बोलो कि मोती ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोती नहीं चाहिए, मेरा चित्त कहाँ लगा, स्वराज में लगा। ऐसे हमने किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। इसके बाद जो 1923 ईस्वी में बनी थी, कैसे याद रहेगा, देखो 23 इसको हम करेंगे ताई से रिलेटेड, जहां पर 23 करना होगा वहां पे करेंगे ताई। तो स्वराज कैसे मिला हमको, स्वराज ये तो बड़े बूढ़े लोग बता पाएंगे, आज की बात तो है, 1947 में आजाद हो गए थे। खैर अब तो बड़े बूढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमारे बड़े बूढ़े ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे स्वराज के बारे में। तो बड़े बूढ़ों से जाकर पूछ कर आओ, जो ताई होती है ताई, उस तरह के बड़े बूढ़े लोगों से पूछ के आओ, तो 23 से बन जाएगा 23। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी देवेंद्रनाथ जी ने, देवेंद्रनाथ ठाकुर। इसको हमने कैसे किया था, इसको तत्वों का बोध हो गया, वो क्या देवों का भी नाथ, भगवानों का भी भगवान बन गया, ऐसे किया था। 1839 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में करी थी। 39 कैसे करेंगे, 39 तो हमने क्या था, उन ताल, तो उनके शरीर में ताल आई, कब आई, जब उनको तत्वों का बोध हुआ। इस तरह से तत्वों का बोध हुआ तो उन ताल 39 उनके शरीर में ताल आ गई।
फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना करी थी मैडम ब्लाटवस्की ने और कर्नल अल्कॉट ने। कैसे किया था हमने कि थियोसॉफिकल तक, अब क्या होगा ये हो, अब वो बिल्कुल विस्की पीती है और एकदम ब्लेटेंटली विस्की पीती है और काट काट के मुर्गा खाती है। तो वहां से हो गया था मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अल्कॉट। अब ये 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापना करी थी। तो 75 से तो हम पीछे करते हैं, कैसे इसको रिलेट करेंगे। तो थियोसॉफिकल तक अब क्या हो गया, थोड़ा पीछे हो गई, अब वो पता नहीं मुर्गा काट काट के खाने लगी है और विस्की उसकी पीने लग गए, थोड़ा पीछे पीछे हो गई। तो ऐसे कर लो, पीछे से 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। फिर है यूनाइटेड इंडियन कमेटी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी के लिए हमने क्या किया था कि यूनाइटेड होंगे ना इंडियन, तो व्योम में, आकाश में भी, आकाश में चंद्र होता है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, हाँ व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना करी थी 1883 ईस्वी में। अब कैसे याद करोगे, 83, 83, 83, ऐसे 83, 83। तो यूनाइटेड इंडियन होंगे तो बस चाहे चंद्रमा पहुंचना हो, सब जगह हो, सब बस तेरे जैसी कोई नहीं, यूनाइटेड इंडिया है बस, उसके अलावा तेरे सी है और कोई नहीं। तो 83 यूनाइटेड इंडियन कमेटी। इसके बाद है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज के थे संस्थापक राजा राम मोहन राय। इसको हमने कैसे किया था, जब वेदों की कॉल आती है, वेदों के अंत में क्या मिलते हैं, राजा नहीं मिलते हैं, मतलब धन नहीं मिलता है, क्या मिलते हैं, राम मिलते हैं, अर्थात भगवान मिलते हैं। तो ऐसे किया था राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1885 में की थी, 1825 ईस्वी में की थी। अब ये कैसे करोगे, 25 को मनाते हैं, 25 से हो जाता है 25। तो वेदों को कॉल करो, यानी कि वेदों को स्मरण करो, बुलाओ, वरना क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब लोग दब जाएंगे, 25 हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। इस तरह का कि वेदों के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है आज के जमाने में भी, सब लड़े मरे जा रहे हैं, थोड़ा वेद का ज्ञान ही दे दो तभी शायद 25 होने से बच जाएं। इस तरह से हो गया। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। विश्व भारती की स्थापना करी थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। कैसे किया था, विश्व का सारा भार किस पे, रवि, सूरज पे। पूरे धरती पे जो पूरे एनर्जी का सोर्स है वो तो सूरज ही है, तो पूरे जीवन जो है वो सूर्य के कंधों पर है, रवि के कंधों पर है। सूर्य देवता की वजह से ही पूरे विश्व का भार नियंत्रित हो पा रहा है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने करी थी 1912 ईस्वी में इसकी स्थापना। अब ये करो, कैसे करोगे, भार 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 से क्या बनता है, इसको विश्व भारती को बोलो बार बार, भार भार उसमें आता है भार भारती, भार 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 बार बार, बार से क्या बन गया, 12, याद हो गया। अगली एंट्री है विमेंस इंडिया एसोसिएशन की। इसको हमने किया था लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। कैसे किया था, याद हमने कि विमेंस जो है इंडिया की, वो क्या करती हैं, एसोसिएशन भी बनाती हैं, तो उसमें भी उनको पति याद आते रहते हैं। तो वो चाहती हैं कि सदा शिव की तरह का पति मिले उन्हें, सदा किसकी तरह का पति मिले, शिव की तरह का। ऐसा करके सदाशिव अग्निहोत्री ने 1917 ईस्वी में विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी। अब इसको कैसे करें, तो 17 को हम कैसे याद करेंगे, 17 को याद करेंगे खतरा, खतरा से क्या बनता है, खतरा, 17 ऐसे। तो करेंगे भारत की विमेंस को हल्के में मत लो, एसोसिएशन बना लेंगे ना, मतलब जुड़ जाएंगे आपस में, तो बड़ी खतरनाक होती है, खतरा है वो एकदम। ऐसे हो गया आज की सेकंड लास्ट एंट्री खत्म। अब आ जाओ लास्ट एंट्री पे। ये यंग बंगाल आंदोलन है हेनरी विवियन डिरोजियो वाला। इसको हमने क्या किया था, यंग लोग जो है डर डर करके नहीं जीते हैं, हेनरी विवियन डिरोजियो यहाँ से याद किया था। अब ये 1826 ईस्वी में हुआ था। कैसे किया था, यंग है लोग, उनके जुगाल एकदम छबीले से लग रहे हैं। देखो नौजवान भी ऐसे छबीले लग रहे थे ना, नौजवान भारत सभा 1926, वैसे यंग लोग हैं, ये भी छबीले लग रहे हैं। ये भी 1826 में, 100 साल पहले की बात है। ये 1826 में हुई थी बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था। तो ये हो गए आज के 32 संस्थाओं के नाम। उम्मीद है आपको काफी कुछ याद हो गया होगा। एक बार एमसीक्यू दे लो, आपको खुद ही पता चलेगा आपको कितना याद हो गया। जो नहीं भी याद हुआ है डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी याद हो सकता है याद करो, ट्रिक्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो याद करो, एमसीक्यूज के थ्रू होता है याद कर लो, कुछ नहीं होता है, जैसे समझ में आता है रट लो। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन जो 64 एंट्रीज कराई ना, बहुत ज्यादा इधर उधर से रिसर्च मार के सब तरह से लाया हूँ। जिन्होंने पढ़ी हुई स्पेक्ट्रम पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ी है, उसकी वैल्यू समझ पा रहे होंगे। तो कैसे भी करके याद कर लो और आ जाओ फटाफट एमसीक्यू सॉल्व कर लो। तो पहला एमसीक्यू है कि खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब हुई थी। खिलाफत आंदोलन शुरू किया था अली बंधुओं ने। कैसे किया था हमने, खलीफा होते हैं अली अली बोलते रहते हैं, भाई बंधुओं की तरह दिखते हैं, अली बंधु। अब ये किस ईयर में हुआ था खिलाफत आंदोलन, तो खलीफा लोग सिर पर जो पहनते चुन्नी उन्नी की तरह दिखता है, तो 1919। अगली संस्था है खुदाई खिदमतगार, जो करी थी स्थापित, खुदा की खिदमत करो लेकिन गप मत मारो, ऐसे कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार का। खुदाई करोगे गुफा बन जाएगी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। कब किया था, खुदाई खिदमतगार। खुदाई करनी है तो पूरे दिन पूरे महीने करो, 30 दिन करो, नहीं तो 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा, 1930 ईस्वी में। अगला है मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा की स्थापना किसने करी थी,
दुर्गा भी और राम जी, दुर्गा राम जी ने करी थी। और ये इसके किस ईयर में करी थी जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया जो भी सभा में मिले, मानव का धर्म क्या है पूछे, और चचा कैसे होता, 1844 चौचा और 1844 ईस्वी में। अब है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना करी थी अब्दुल लतीफ ने। कैसे, अंग्रेजी में लिटरेरी सीख रहे हैं, चलो जरा लतीफा सुना दो, ऐसे अब्दुल लतीफ ने करी थी। अब किस ईयर में करी थी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें है कि मुसलमानों को जैसे किया है कि थोड़ा पिछड़े हुए वर्ग से उनको अंग्रेजी कम समझ में आती है, तो लिटरेचर ने कहा क्या कि तेरे साथ तो हम सठिया गए, तेरे साथ हम सठिया गए, तो हो गया तेरे साथ 63 हम सठिया गए, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किसने करी थी। तो मुस्लिम विकास की आग में अमीर नबी के पास पहुंचे थे, तो विकास से बन गए थे विकासुल मुल्क, आज से आगा खां और सलीमुल्लाह हो गए थे। और उसके बाद अमीर नबी के पास पहुंचे थे तो सैयद अमीर अली और सैयद नबीउल्लाह, इन लोगों ने करके किया था। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे करी थी। तो मुस्लिम से हमने बनाया था मसल बनानी तो छक के खाओ, तो 1906 ईस्वी में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। अब है नौदा उल उलेमा, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो नौदा नहीं दे रहे थे, क्या नहीं दे रहे थे, सौदा, अरे सौदा दे दो, चुरानबे, सौदा दे दो नहीं तो चुराना पड़ेगा, तो चुरानबे, 94 वाला ऑप्शन देखो, 1894 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। अच्छा, नौदा उल उलेमा के संस्थापक कौन थे। तो हमने क्या कहता, नौदा से सौदा करना है तो नुमाइश करो, तो मौलाना नुमानी इसके संस्थापक थे। अगला है नामधारी की स्थापना कब हुई थी। तो नामधारी क्या है, नामधारी भगवान श्री राम के नाम पे था, श्री राम जी, राम सिंह जी ने इनकी स्थापना करी थी। नामधारी हो तो वो श्री राम जी जैसे हो, जिन्होंने क्या किया था, सत्य के लिए वन गए थे, सत्य के लिए वन 1857 में पंजाब में नामधारी की स्थापना हुई थी। अब है नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी। नौजवान भारत के भक्त छबीले यशपाल थे, तो भगत सिंह, छबीले से छबीलदास और यशपाल ये के संस्थापक सदस्य थे। इनकी स्थापना कब हुई थी। नौजवान लोग कैसे होते हैं, छबीले टाइप के होते हैं, तो छैल छबीले होते हैं। 1926, ये देखो ये ऑप्शन सही हो गया सी। अगला है निरंकारी आंदोलन की स्थापना कब हुई थी। तो निरंकारी क्या होते हैं, निरंकारी अहंकारी की 40 चोर जो हैं अली बाबा वाले, उनके वहां कहीं घुस ही नहीं पाएंगे। 1840 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसको कैसे याद करेंगे कि कौन कौन से इसके फाउंडर थे। तो निरंकारी के लिए ने क्या कर रखा था, निरंकारी लोग तो दयालु होते हैं, उन्हें कोई दरबारी रतन तो चाहिए नहीं होता है, दयालु से हो गया था दयालदास, रतन नहीं होता है रतन चंद, और दरबार में होते हैं दरबार सिंह। बस इस तरह से हमने याद कर लिया था इसके फाउंडर। अब है परमहंस मंडली, परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी ऐसा पूछा गया, तो पहले फाउंडर याद कर लो। परमानेंट हंसी किसको मिल गई, श्री गोपाल हरि देशमुख इसके फाउंडर हो गए। परमानेंट हंसी मिली तो क्या हुआ, क्यों, क्योंकि भगवान मिल गए, हरि मिल गए, तो उन्हें परमानेंट हंसी पाल रखी है। अब ये कब स्थापित हुआ, ये करने के लिए क्या करेंगे, परमानेंट हंसी रखो तो क्या होगा, हंसी रखोगे तो हंसी तो फंसी वाला हिसाब किताब है, आपको चांस मिलेगा, उनको चांस मिलेगा, 49 उनको चांस मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसके बाद है परोपकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी। परोपकार करो तो थोड़ा उसका दया का आनंद ही, उसके बारे में सब बिल्कुल अलग अलग अपना आनंद होता है दया का, तो दयानंद सरस्वती ने करी थी। कब करी थी, परोपकार का मतलब क्या, जैसा तुम वैसा मैं, 83 तेरे की तरह मैं भी 83, 1883 में उदयपुर राजस्थान में स्थापना हुई थी। इसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी थी एमजी रानाडी ने। कैसे करा था कि पुनः सार्वजनिक सभाओं में जा रहे हो, कोरोना का टाइम है, मत जाओ भाई, वहां से रन कर लो, एमजी रानाडे। किस ईयर में करी थी, हमने कहा था कि पुनः सार्वजनिक सभाओं में जा रहे हो तो क्या हो गया भैया, सड़ जाओगे, एकदम सठिया उठिया गया हो क्या, 67, 1867। अब पूछा गया है पूना सेवा सदन, पूना सेवा सदन के में क्या कहता है, पुनः सेवा करने के लिए सदन में बुला रहे हैं, तो कोई बाई तो होगी, मना कर देगी, तो श्रीमती रमाबाई इसकी एक संस्थापिका हो गई। और अगर कोई रोज रोज जाता है सदन में तो वो देव जैसा होगा, तो श्री देवधर इसके दूसरे संस्थापक सदस्य हो गए। किस साल हुआ था, तो पुनः सेवा करने के लिए सदन में बुलाएंगे तो कोई भी बोलेगा नो सॉरी, नो मीन्स नो, 1909, इस तरह से याद हो जाएगा। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो प्रार्थना समाज के लिए पहले देखो कि किसने करी थी। तो प्रार्थना करनी है तो क्या करे थे, आत्मा को देवात्मा से मिलाओ, रन मत करो। तो आत्मा को देवात्मा से मिलाओ से क्या हुआ था, आत्मा से हो गए थे आत्माराम पांडुरंग, देवात्मा से हो गए थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, और इसके बाद हो गए थे रन मत करो एमजी रानाडे। अब इसकी स्थापना किस ईयर में हुई है, तो ऐसे करो, प्रार्थना करते हैं समाज में तो क्या होता है, प्रार्थना करने से समाज जो है सड़ने से बचता है, खराब होने से बचता है, सठियाता नहीं। तो 67, ये देखो 1867 वाला डी ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब हुई थी।
तो राधा के लिए वही स्वामी थे जो तुलसी के लिए राम थे। और ये भी है कि राधा जी की भक्ति में क्या हुआ था, सारी गोपियां एक साथ पागल हो जाती थी राधा के स्वामी की भक्ति में, श्री कृष्ण जी के पीछे, तो एक साथ सब सठिया जाती थी 61। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सही। अगला है रहनुमाई मासदायन सभा की स्थापना कब हुई थी। तो रहने आई माई मजे में, लेकिन दादा भाई नाराज हो गए, तो दादा भाई नौरोजी इसके फाउंडर हो गए। याद कैसे करना है कि साल एस्टेब्लिश हुई, तो क्या होगा कि रहनुमा कौन है, जो आता है कुछ पैसे से दे देता है, बोलता है भाई कि कुछ अपना ध्यान रख लो, तुम्हारे रहनुमा है, 51 रुपए दे के चले गए, शुभ शुभ। तो हो गया कि रहनुमा है 1851, इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। तो रामकृष्ण मिशन के लिए हमने क्या किया था कि मिशन को पाना है तो राम और कृष्ण पे जितना ध्यान रखते हो उतना ही विवेक पर भी रखो। तो स्वामी विवेकानंद की बात हो गई, जितना भगवान पे भरोसा कर रहे हो उतना ही अपने विवेक पर भी करो। और किस साल हुई, तो राम और कृष्ण के नाम से अब 1897 में हुई बेलूर में। इसके बाद है 50वें नंबर का एमसीक्यू, इसमें बोल रहे राम आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो आरएसएस के कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हेड क्या थे, गवार थे, डॉक्टर हेगडेवार, इन्होंने स्थापित किया था ऐसा। फिर बोल रहा हूं कि सिर्फ याद करना हमारा पर्पस है। अब ये आरएसएस की स्थापना के बाद इसकी ईयर की बात कर रही है, क्वेश्चन में पूछा गया, तो ईयर क्या आरएसएस इतनी बड़ी हो गई, बाकी सब उसके नीचे 25 हुई जा रही हैं। तो 1925 में आरएसएस की स्थापना हो गई। सत्यशोधक समाज, सत्य शोध करने के लिए क्या होता है, अलग ही ज्योति दिखती है, तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना करी। तो सत्य का शोध करना है तो क्या हाँ में हाँ मत मिलाओ, सत्य उससे थोड़ा हाँ से इतर करना सीखो। तेरे से इतर, 13 से इतर, तेरी इतर 73, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसके बाद है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो साइंटिफिक सोसाइटी के लिए हम क्या करते हैं कि भाई अगर आप बहुत बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, इनके पास मत जाओ, इनको सैया मत बना लेना। तो यहाँ से हो गया, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी सर सैयद अहमद खान ने। अभी यहीं पे परेशानी नहीं हुई है सोसाइटी के 4 लोग क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट के अभी भी पीछे बड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कैसा देखो सठियाया हुआ सा दिखता है। तो 4 लोग बोलते हैं 4 कैसा सठिया, 4 60 64, ये देखो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है। अगला है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, नहीं कब करी थी, किसने करी का आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो लोग गू खा ले तो गू खा लें, इस तरह से गोखले हमने याद कर लिया था। अब ये कब हुई थी स्थापना, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया मतलब भारत के प्रधानमंत्री जो पंच प्रधान है वो कहते हैं हम ही सबसे पहले प्रधान सेवक, तो हम ही है, सर्वेंट सबसे पहले हम ही है। पंच प्रधान से 1905 बॉम्बे, ये देखो कितने क्लोज ऑप्शन है, 4-5 कंफ्यूजन के लिए। आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछता है सेवा समिति के बारे में। तो सेवा समिति के लिए क्या करना है, अगर सेवा करना है तो बिल्कुल हृदय से करो, दिल से करो। तो हृदय नाथ कुंजरू तो इसके फाउंडर हो गए। कब स्टैब्लिश हुई, तो सेवा का आजकल देखो एक ही चीज है, सेवा करना, मेवा एवा वाली चीजें भूल जाओ, बस एक चाह पिला दो, एक चाह, बस 1914, यही इसका सही आंसर हो गया। 55 नंबर के एमसीक्यू में पूछा गया है शारदा सदन की स्थापना कब हुई। तो शारदा सदन किसने स्थापित किया था, जहां शारदा जी हैं वहीं पर रमा है, जहां सरस्वती जी हैं वहीं लक्ष्मी है, तो रमाबाई जी ने स्थापित किया था। इसको किस ईयर में किया था, तो जहां शारदा है वहां पे हम कुछ नया सीखते हैं, 89 ऐसे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। इसके बाद है सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई थी। तो सोशल सर्विस के लिए क्या है, तो सोशल सर्विस की लीग तो छोड़ दो, कोरोना टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, अब तो जो है सब नारायण है, तो नारायण मल्हार जोशी जी ने इसकी स्थापना करी थी। सबका जोश ठंडा पड़ा हुआ है, सोशल सर्विस हो नहीं पा रही, बस कोरोना ही कोरोना हो रहा है। अब ये किस ईयर में हुआ था, तो सोशल सर्विस करनी है तो एक लोग मिलकर के सब लोग साथ में हो तभी सोशल सर्विस हो पाएगी। तो 1911, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 57 नंबर एमसीक्यू पूछ रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। तो स्वराज पार्टी किसने स्थापित करी, अपना राज मुझे मिल जाए फिर तो चाहे मोती भी दो, नहीं चाहिए, बस मेरा चित्त कहाँ है, स्वराज में लगा हुआ है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में करी थी। 1923 हमने कैसे किया था कि स्वराज जो है आजकल तो मिला नहीं है, कैसे मिला है, बड़े बूढ़ों से पूछो तो वो बताएंगे, बड़े बूढ़ों में ताई जी से जाके पूछो तो बता देंगे तुमको। चलो ये हो गया 1923 में स्वराज। अब आ गया तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर। हमने कैसे किया था कि जिसको तत्वों का बोध हो गया है वो देवों का भी देव हो गया है, देवों का भी नाथ हो गया है। देवेंद्र नाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। उन्होंने कब करी थी, जब उनको तत्वों का बोध हो गया तो उनके शरीर में एक ताल आ गई, एक तत्व है ना बिल्कुल ताल की तरह बन गया, तत्व हो गया, ताल आ गई, उनमें ताल आ गए। 1839 इसका सही आंसर हो गया। 59 नंबर के एमसीक्यू में है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकॉट ने। कैसे याद किया था कि थियोसॉफिकल तक
लेकिन अब क्या होगा, ये मजे से काट काट के मुर्गा खाती है और ब्लेटेंटली विस्की पीती है। किस ईयर में करी थी, तो ये हो गया कि थियोसोफिकल तक। अब तो क्या हो गया, पीछे हो गया, हट पीछे वाला पीछे, तो 75, देखो 75 है ऑप्शन नंबर डी में। 1875 में इसकी स्थापना हो गई। फिर 60वें नंबर पे यूनाइटेड इंडिया कमेटी। तो यूनाइटेड इंडिया के लिए हमने क्या करा था कि यूनाइटेड होगा इंडिया, तो क्या बिल्कुल व्योम में जो चंद्र होता है, आकाश में जो चंद्रमा होता है, वहां तक पहुंच जाएंगे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके संस्थापक थे। बाकी यूनाइटेड होगा इंडिया तो सब बोलेंगे कि यूनाइटेड इंडिया भाई, इसके जैसा तेरे सी कोई नहीं, तेरे सी कोई नहीं, तिरासी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसके बाद है 61 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो वेदांत की कॉलेज मतलब वेद क्या है, वेदों के अंत में क्या मिलते हैं, राजा नहीं मिलते हैं, राम मिलते हैं। इससे हो गया था, राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। ईयर कैसा है कि वेद भैया वेदों की जरूरत हो गई है, सोसाइटी में बहुत ज्यादा कलह बढ़ रही है, जिसको देखो सब लड़ जा रहे हैं आपस में, तो वेदों को बुला दो, नहीं तो जो है इतना सब अनर्थ हो रहा है, इतना सब दुष्टता बढ़ती जा रही समाज में कि सब उसके नीचे 25 हो जाएंगे। तो 1825 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसके बाद है विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना किसने करी थी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। कैसे करा था कि विश्व का सारा भार किसके ऊपर है, रवि के ऊपर है, तभी जीवन चल रहा है, नहीं तो कोई एनर्जी का सोर्स नहीं बचेगा, कोई जीवन नहीं चल पाएगा। और कब हुई थी, तो भार 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 बार बार 1912 ईस्वी में हुई थी। 63 यानी कि सेकंड लास्ट नंबर का जो एमसीक्यू ऐसे पूछा गया, विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो विमेंस जो है इंडिया की, वो क्या करती हैं, एसोसिएशन बनाती हैं, तो भी हमेशा अपने पति सदा शिव मिल जाए ऐसा ही सोचती रहती हैं, सदा शिव मिल जाए, सदा शिव जैसा पति मिल जाए ऐसा सोचती रहती। तो लेडी सदाशिव अय्यर ने इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी, तो विमेन जो है इंडिया की, वो जब एसोसिएशन बना लेती है ना, तो सस्ता हल्के फुल्के मतलब बहुत बड़ा खतरे की तरह दिखती हैं, बहुत खतरनाक हो जाती है। 1917। तो ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 64 नंबर का एमसीक्यू। यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल हमने कैसे किया था कि यंग है, यंग लोग क्या किसी से डरते हैं, नहीं, डर डर कर नहीं जीते हैं। तो हेनरी विवियन डिरोजियो ने इसकी स्थापना करी थी। और यंग लोगों के गाल देख रहे हो, छबीले छबीले से फूले फूले से होते हैं, तो छबीले से बन गया 26, 1826 ईस्वी में करी थी। ये हो गया आज का वीडियो खत्म। उम्मीद है आपको काफी कुछ अच्छा स्कोर किया होगा। जिसने नहीं किया, डरने की कोई बात नहीं, वीडियो को 1-2 बार और देख लो। काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी इतनी है, इसलिए इसको देख जरूर लो, याद जरूर कर लो, जैसे भी होता हो कर लो। और आ जाओ, आज ये तो 17वां वीडियो है, पिछले 10वें वीडियो में जो हमने किया था उसको रिवाइज कर लो। तो ये तो हमारा हिस्ट्री का 17वें नंबर का वीडियो है, यानी कि हिस्ट्री के 10वें नंबर की वीडियो में हमने जो करा था वो याद करेंगे। और 10वें नंबर में क्या किया था, कौन कौन सी उपाधि किसको दी गई थी और उसके प्राप्तकर्ता कौन थे, मतलब किसको दी गई थी और किसने दी थी। तो किसने दी थी ये हम याद कर रहे थे। तो ये देखो यहाँ तक देख लो, नेताजी तक। नेताजी को नेताजी किसने बोला था, एडोल्फ हिटलर ने बोला था। सब कुछ इसमें दे दिया है। वीडियो में जाओगे तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। 6 के आगे की एंट्रीज में और दिखा देता हूँ। ये लो, 6 के बाद 7 से लेकर के 10 तक। कायदे आजम। कायदे आजम को कायदे आजम महात्मा गांधी ने बोला था। क्या ट्रिक थी, सब कुछ लिखा हुआ है, देख लो फटाफट, याद कर लो। उम्मीद है सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इसी तरह से लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ऑलरेडी अगर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। 60 दिन में आप जितना स्कोर कर रहे थे उससे वे बेटर स्कोर करोगे अगर 90 मिनट्स मुझे डेली देते रह रहे हो। 2-3 दिनों की पढ़ाई के बाद आपको ये चीज ऑलरेडी समझ में आनी शुरू हो गई होगी। नहीं समझ में आई है तो मैं ये बोलूंगा 1-2 दिन और लो। अब पॉलिटी की नई सीरीज भी शुरू होने जा रही है, हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी भी कंटिन्यू होगा। तो बनो मुझसे, वीडियो देखते रहो और मिलो मुझसे अगले वीडियो में।